श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मैं डॉक्टर उमेश झा, ज्योतिष प्राध्यापक, कीर्ति नारायण कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2020 ईस्वी को उपशास्त्री कक्षा के ज्योतिष गणित छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित पाठ्य ग्रंथ लीलावती में क्षेत्र व्यवहार के अंतर्गत अथ इष्टाभ्याम भुजकोटि करणानयने करणसूत्रम वृत्तम। अथ इष्टाभ्याम भुजकोटि करणानयने करण सूत्रम वृत्तम। तो इस दो इष्ट कल्पना करके भुज, कोटि और कर्ण का मान का आनयन करना ही आज के पाठ का अभिप्राय है। अर्थात जिस जातीय त्रिभुज में भुज, कोटि और कर्ण का मान अज्ञात हो तो इन तीनों का आनयन कैसे किया जाए, यह ग्रंथकर्ता श्रीमता भास्कर आचार्य द्वारा लिखित सूत्र इष्टयोराहतिर्द्विघ्नी कोटिवर्गान्तरं भुजः कृतियोगस्तयोरेवं कर्णश्चाकरणीगतः। इष्टयोराहतिर्द्विघ्नी कोटिवर्गान्तरं भुजः कृतियोगः तयोरेवं कर्णश्चाकरणीगतः। अर्थात इष्टयो कश्चिदपि द्वयो प्रकल्पित इष्टांकयो आहतिः गुणः द्विनिघ्नी द्विगुणितः कार्य। अर्थात कल्पित द्वयो इष्टांकयो इष्टमानयो घातः द्विगुणितः यह भवेत् सा कोटिः कथ्यते। सा कोटिः भवेत्। तथा द्वयोः प्रकल्पित इष्टमानयोरेव वर्गान्तरं भुजः स्यात्। तथा एवं द्वयोः इष्टयोः कृतयोगः अर्थात वर्गयोगः कृतेन अकरणीगतः कर्णो भवेत्। अर्थात कर्णमानं जायते। तो इष्टयो राहतिर्द्विघ्नी कोटिवर्गान्तरं भुजः कृतियोगस्तयोरेवं कर्णश्चाकरणीगतः। अस्यार्थ हिंदी भाषायां इष्टयो दो इष्ट का अर्थात दो इष्ट कल्पना कर लेना है। तो दोनों इष्टों का दो अंक हो गया। तो दो अंकों का इष्ट कल्पना कर और उन दोनों इष्ट के घात यानी गुना करने पर जो फल हो उसको द्विनिघ्नी 2 से गुना कर देते हैं। तो जो गुणनफल हो जाए, गुना करने पर जो गुणनफल हो वह सा कोटि ही अर्थात वह कोटि होती है। तथा उन्हीं दोनों इष्ट का वर्गांतर मान अर्थात उन्हीं दोनों इष्ट का यानी
जो इष्ट का मान कल्पना किए हैं, एक नहीं 2 इष्ट का मान कल्पना किए हैं, तो उन दोनों इष्ट का वर्गांतर मान जो हो वह भुज हो जाती है, भुज होता है, तथा उन्हीं दोनों इष्ट का वर्ग योग करने से करण का मान हो जाता है। यही सूत्र का अर्थ है, यही सूत्रार्थ है। कहने का अभिप्राय, कोटि भुज कर्ण का मान अज्ञात है। इन तीनों मान को लाने के लिए कोई भी 2 अंक हम इष्ट कल्पना कर लिया। अब सूत्र 2 अंक इष्ट कल्पना कर लिए, तो दोनों अंकों को परस्पर घात यानी गुना कर देते हैं, और उस घात को फिर 2 से गुना कर देते हैं, तो वह कोटि हो जाती है। और उन्हीं दोनों इष्ट का वर्गांतर मान जो होगा वह भुज हो जाएगा, तथा उन्हीं दोनों इष्ट का वर्ग योग करने से जो मान आएगा वह कर्ण का मान हो जाएगा। यही सूत्र का अर्थ है। अब उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। अब उदाहरण है, जैर्जैस्त्रस्रं भवे जात्यं कोटिदो श्रवणैः सखे त्रीनप्य विदितानेतान् क्षिप्रं ब्रूहि विचक्षणः। जैर्जैस्त्रस्रं भवे जात्यं कोटिदो श्रवणैः सखे त्रीनप्य विदितानेतान् क्षिप्रं ब्रूहि विचक्षणः। हे सखे, हे विचक्षण, हे सखे, हे मित्र, हे विचक्षण, जय जय कोटि 2 भुजः कर्णैः श्रवणैः अर्थात कर्णैः भवः उत्पन्नः त्रयस्रं जात्यत्रिभुजम् एतान् अविदितान् अज्ञातानि त्रीणि अवयवानि अर्थात अज्ञातः भुजकोटि कर्णमानानि हे विचक्षणः क्षिप्रं शीघ्रं ब्रूहि कथयति भावः। अर्थात हे मित्र, हे विचक्षण, जिन जिन भुजकोटि तथा कर्ण से जात्य त्रिभुज उत्पन्न होता है। त्रिभुज तो 3 अवयव से उत्पन्न होते हैं, तो एक अवयव भुज, दूसरा अवयव कोटि और तीसरा अवयव कर्ण। तो जिन अवयव अर्थात जिन भुज कोटि तथा कर्ण अवयव से जात्य त्रिभुज उत्पन्न होता है, ऐसे अज्ञात भुज कोटि तथा कर्ण का मान मुझे शीघ्र जल्दी ब्रूहि कहो, बताओ। तो यह उदाहरण है। तो जैर्जैस्त्रस्रं भवे जात्यं कोटिदो श्रवणैः सखे त्रीनप्य विदितानेतान् क्षिप्रं ब्रूहि विचक्षणः इति उदाहरणोक्त्या गणितं क्रियते। अत्र उदाहरणोक्त्या न्यासः कार्यः। प्रथमम् उदाहरणोक्त्या न्यासः कार्यः। अत्र कल्पितं द्वय इष्टमानं क्रमेण द्वित्रि
तत्र अकर्णीगत भुजकोटि कर्णमानं किमिति कथयेति प्रश्न। अत्र इष्टयो राहतिर्द्विघ्नी कोटिवर्गान्तरं भुजः कृतयोगस्तयोरेवं कर्णश्चाकर्णीगतः इति ग्रंथकारोक्त दिशा सूत्रानुसारेण गणितं क्रियते। यथा सूत्रम वर्तते इष्टयो आहतिः कार्य, अर्थात अनयोर्द्वयोः इष्टयो आहतिः अर्थात परस्परं गुणितः कार्य। अत्र प्रथमम् इष्टं वर्तते द्वि, द्वितीयम् इष्टं वर्तते त्रि। तो अनयोर्द्वयोः इष्टयोः घातः सूत्रानुसारेण आहतिः घातः खड् भवति, अर्थात 6। अस्मिन् वा अस्य द्विघ्नी कार्य द्विगुणितः कार्य। तो खट गुणित द्वि अर्थात 12 बराबर कोटि भवेत् इति कोटिमानो जातम्। एवं अनयोरेव द्वयोः इष्टयोः वर्गान्तरं भुजः भवेत्। यथा द्वयोः इष्टयोः वर्गान्तरं त्रि अस्य वर्गः 9 द्वि अस्य वर्गः 4 अनयोः अन्तरम् अर्थात विशोधनेन 9 घटित चतुर्थ बराबर 5 बराबर 5 इति भुजः स्यात् भुजमानो जातम्। पुनः अनयोर्द्वयोः इष्टयोरेव कृतियोगः अर्थात वर्गयोगः कृतेन तो कर्णो भवेत्, अकर्णीगत कर्णो भवेत्। यथा द्वयोः इष्टयोः कृतियोगः अर्थात वर्गयोगः। तो इष्टत्रयः अस्य वर्गः 9 अस्मिन् द्वितीयः इष्टः द्वि वर्तते अस्य वर्गः 4 अनयोर्योगः। तो 9 4 योगः बराबर 13 9 जोड़ 4 बराबर 13 इति कर्णो भवेत् इदं कर्णमानम् आयाति। अतः अकर्णीगत कोटिभुज कर्णमानं क्रमेण उत्पन्नं 12 5 13 अर्थात कोटिमानं 12 भुजमानं 5 कर्णमानं 13। तो इस प्रकार इस उदाहरण के अनुसार अज्ञात भुज कोटि कर्ण का मान अज्ञात है, तो 2 इष्ट कल्पना करके भुज कोटि और कर्ण का मान आनयन इस सूत्र के ग्रंथकारोक्त सूत्र के अनुसार किया गया। इस उदाहरण में जो क्रम से 12 कोटि 5 भुज और 13 कर्ण का मान आ गया।
यह मान 2 और 3 इष्ट कल्पना करने पर आया है। यदि हम इससे दूसरा भिन्न इष्ट कल्पना करते हैं, यदि हम एक इष्ट 2 और दूसरा इष्ट 4 कल्पना कर लें, अत्र यदि कल्पितम इष्टमानद्वयम क्रमेण द्विचत्वारः अर्थात 2 और 4 तदा सूत्रानुसारेण कोटिभुज कर्णानयनम क्रियते। यथा इष्टयो आहति, द्वयो इष्टयो आहति गुणितः, तो 2 गुणित 4 बराबर 8, द्विगुणित 4 बराबर 8। अस्य द्विनिघ्नी, तो 8 गुना द्वि अर्थात षोडशः, तो इति कोटि भवेत्, अयम कोटिमानं जायते। पुनः द्वयोः इष्टयोः वर्गान्तरम् तदा 4 अस्य वर्गः अस्मिन् द्विवर्गस्य वर्गमानं विशोधनेन, अर्थात 4 का वर्ग घटे 2 का वर्ग बराबर 4 वर्गः 4 वर्गः षोडशः और द्विवर्गः 4, तो षोडश अंतरम 4 अर्थात 16 घटे 4 बराबर 12 इति भुजमानं जायते। भुजमानं ज्ञातम, भुज का मान ज्ञात हुआ। अनये विदिशा अनयोरेव इष्टमानयोः वर्गयोगः कृते सति तो कर्णमानं भवेत्। तो अनयोर्द्वयोः इष्टमानयोः वर्गयोगः, तो अत्र इष्टो वर्तते 2 तो 4 अस्य वर्गः षोडशः द्वि अस्य वर्गः 4 अनयोर्योगः कृते सति तो षोडश जुत 4 बराबर 16 4 20 विंशति इति कर्णमानं जायते। तो अतः उत्पन्नम क्रमेण भुज क्रमेण कोटिभुज कर्णमानम अकर्णीगतम क्रमेण 16 12 20 अर्थात 2 और 4 इष्ट कल्पना करने पर अकर्णीगत कोटि का मान 16 आ गया और भुज का मान 12 आ गया और कर्ण का मान 20 आ गया। इसी प्रकार और भी इष्ट कल्पना कर सकते हैं। 1 2 इष्ट कल्पना कर सकते हैं, 3 4 इष्ट कल्पना कर सकते हैं, 4 5 इष्ट कल्पना कर सकते हैं। मतलब कोई 2 संख्यक इष्ट कल्पना कर लेना है, 1 नहीं 2 इष्ट कल्पना करके और इसी सूत्र के अनुसार इष्टयो राहते द्विघ्नी कोटि वर्गांतरम भुजः अकृत जोगस्तयोरेवं कर्णश्चा कर्णीगतः, इस सूत्र के अनुसार भुजकोट कर्ण का मान अकर्णीगत आ जाता है। तो यही तो छात्रों आज का सूत्र था। अथ
इष्टाभ्यां भुजकोटि करणानयने करम सूत्रम। और इस वृत्तम एक श्लोक में कहा गया यह सूत्र है। इस सूत्र का अर्थ हुआ 2 अंकों का कोई इष्ट कल्पना करके उन दोनों इष्ट के घात को दुगुना कर दें तो कोटि हो जाती है, और उन्हीं दोनों इष्ट का वर्गांतर मान भुज हो जाता है, तथा उन्हीं दोनों इष्ट का वर्ग जोग करने से कर्ण का मान हो जाता है। तो इसका उदाहरण ग्रंथकार ने दिया है, लिखा है, जेर्जेस्त्रस्रम भवे जात्यम कोटि 2 श्रवणै सखे तीनप्य विदितानेतान क्षिप्रम ब्रूहि विचक्षण। हे मित्र, हे विचक्षण, जिन जिन कोटि भुज और कर्ण से उत्पन्न जात्य त्रिभुज हो, ऐसे अज्ञात भुज कोटि कर्ण का मान मुझे शीघ्र बताओ, कहो। तो इसका सूत्र, इस उदाहरण का गणित उपपन्न हो गया। अतः आज के पाठ को हम यहाँ पर विराम देते हैं। जयतु संस्कृतम।